तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। ये अपीलें कर्नाटक और केरल राज्य तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों से प्रभावित अन्य व्यक्ति ओब्लिक फर्मों की ओर से प्रस्तुत की गई थी। विराम। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/12/2010 और 7/3/2011 के द्वारा अभिनिश्चित किया था कि कर्नाटक विधानसभा कर्नाटक लॉटरीज पर कर अधिनियम 2004 को पारित करने की विधायी क्षमता धारण नहीं करती है। इसलिए प्रत्युत्तरदाता राज्य द्वारा आयोजित लॉटरीज पर अधिरोपित और वसूल किया गया कर उसे वापस करे। विराम। ऐसा ही आदेश केरल उच्च न्यायालय ने केरल पेपर लॉटरीज पर कर अधिनियम 2005 के संबंध में आक्षेपित निर्णय दिनांक 30/4/2020, 9/8/2021 और 10/8/2021 को दिया। विराम। मामले में अन्य राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम तथा लॉटरीज के आयोजकों एवं प्रमोटरों ने भी अपनी अपनी अपीलें प्रस्तुत की। विराम। सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित विधिक एवं सांविधानिक प्रश्न विरचित किए। विराम। पैरा 1। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी, दांव और द्युत जो सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत व्यवहृत की जाती है से विरचित होते हुए तथा सूची प्रथम की प्रविष्टि 40 में स्थान प्राप्त होने के कारण सूची द्वितीय की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत कराधान से अपवर्जित करती है, अर्थात क्या लॉटरी पर कराधान विधि केवल केंद्र सरकार बना सकती है, जबकि लॉटरी, दांव व द्युत के रूप में सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत भी एक विषय है। विराम। पैरा 2। क्या दांव और द्युत पर कराधान की शक्ति सूची द्वितीय की प्रविष्टि 62 की सीमा के भीतर है। विराम। पैरा 3। क्या कर्नाटक और केरल विधानसभा के द्वारा पारित प्रश्नगत अधिनियम सूची द्वितीय की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत विधायी सक्षमता के भीतर है और इसलिए एक वैध विधायन का अंश है। विराम। पैरा 4। मामले में क्या आदेश पारित हो सकता है। विराम। पैरा। खंडपीठ ने प्रश्नगत विषय पर भारत के संविधान के संबंधित अनुच्छेदों, केंद्रीय एवं राज्य सूची की संबंधित प्रविष्टियों एवं इन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधियों पर विचार करने के बाद उपर्युक्त प्रश्नों के संदर्भ में अपना निम्नलिखित निर्णय निष्कर्ष दिया है। विराम। पैरा। निर्णय भाग प्रथम। निर्णय निष्कर्ष 1। दांव और द्युत विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची द्वितीय अर्थात राज्य सूची की प्रविष्टि 34 में एक राज्य विषय है। विराम। पैरा 2। इस न्यायालय के निर्णयों में अब बिल्कुल स्पष्ट है कि लॉटरी, द्युत, जुआ गतिविधि की एक प्रजाति है और इसलिए लॉटरीज, दांव और द्युत जैसा कि सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 में कथित है के भीतर है। विराम। पैरा 3। दांव और द्युत अभिव्यक्ति ऐसी गतिविधियों से संबद्ध किए जाने योग्य है जो दांव और जुआ की प्रकृति की है। विराम। इसलिए सभी प्रकार के दांव और द्युत
सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 के विषय के अंतर्गत आते हैं। विराम। इस प्रकार अभिव्यक्ति दांव और द्युत एक वर्ग है जो अनेक प्रकार की गतिविधियों उपवर्ग जैसे घुड़दौड़, व्हील और दांव और द्युत के अन्य स्थानीय वेरिएशंस ऑब्लिक प्रारूप को सम्मिलित करती है। विराम। सूची प्रथम की प्रविष्टि 40 में भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा संचालित लॉटरी एक केंद्रीय विषय है। विराम। केवल यही भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित लॉटरीज ब्रैकेट में सूची प्रथम प्रविष्टि 40 ब्रैकेट बंद सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 से अपवर्जित है। विराम। अन्य शब्दों में, यदि लॉटरीज निजी पार्टीज द्वारा या निजी संस्था द्वारा या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंसीज ब्रैकेट में अभिकरणों के द्वारा संचालित है, तब यह सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 की सीमा ब्रैकेट में परिधि के भीतर आएगी। विराम। पैरा 4। इस प्रकार वे लॉटरीज जो सूची प्रथम की प्रविष्टि 40 द्वारा अपवर्जित है को छोड़कर वे सभी गतिविधियां जो दांव और द्युत की प्रकृति की है सूची द्वितीय की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत आएंगी। विराम।